आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं सेलेक्ट फ्लोर के बारे में। सेलेक्ट फ्लोर ये रिएजेंट है जो कि एक सॉल्ट है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और इसका खास काम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको फ्लोरो ग्रुप से रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना। यानी ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। इसका नाम ये यहाँ पर दिया हुआ है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नोट करनी है तो वीडियो को पॉज करते हुए नोट कीजिएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि TMSCl यानी ट्राईमिथाइल सेलाइल क्लोराइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TMSCl, और वो जो बेस है ट्राई इथाइल एमीन के उपस्थिति में OH ग्रुप का प्रोटेक्शन करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और OH को OTMS में परिवर्तित कर देता है। फिर जो हम रिएक्शन करना चाहते हैं, जैसे इस Br को हम इस ग्रुप के द्वारा, इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। उसका फिर डिप्रोटेक्शन किया, किसका? हमने इसका डिप्रोटेक्शन किया, और ये OTMS से OH में दोबारा परिवर्तित हो गया। ये है इच्छित प्रोडक्ट। क्या होता अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते? अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आपस में इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता और ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता, जो कि हमको नहीं चाहिए था। ये हमें चाहिए था, उसके लिए ज़रूरी था OH का रिएक्शन बंद करें। वो हमने ट्राईमेथाइल सिलाइल क्लोराइड यानी TMSCl के द्वारा किया। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं। ये देखिए कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये इसने किस प्रकार से मदद की, और ये साइड प्रोडक्ट बना है, और ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में इस तरह से बॉन्ड बना है, और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है, और OH की रिएक्टिविटी इसने बंद कर दी। तो इस प्रकार से इस बात को हम इस इक्वेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमको रिएक्शन दिया हुआ है। इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ CH2Cl लिखा हुआ है, यहाँ CH2Cl लिखा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ F है, फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं F है, ये OH है, और ये भी OH है, और ये C डबल बॉन्ड O है। तो कुल मिलाकर जो सबसे पहली बात हमें ध्यान में आनी चाहिए वो कि ये जो TMS का काम है, वो जो OH ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रिएक्ट नहीं करने देना। दूसरी बात, ये जो सेलेक्ट फ्लोर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसके द्वारा? F के द्वारा रिप्लेस करेगा। तो वो रिएक्शन कहाँ हो रही है? यहाँ जो इन्होंने बोला है OH को हटाकर यहाँ पर इन्होंने F को डाला है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आप CH2Cl डाला है, तो सेलेक्ट फ्लोर के द्वारा CH2Cl यहाँ या CH2Cl यहाँ, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सेलेक्ट फ्लोर तो है जो फ्लोरीन वो रिंग में या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में फ्लोरीन जोड़ेगा, जो कि यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O है, तो F कैसे लगा इस हाइड्रोजन में? आप जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन हो तो टॉटोमराइजेशन हो सकता है। ये हाइड्रोजन यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड C बनता है, और साथ ही यहाँ पर जहाँ पर डबल बॉन्ड O था वहाँ पर OH लग जाएगा, और ये जो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C यानी sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन इसके अंदर हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इनॉलिक हाइड्रोजन कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमको मिला है C डबल बॉन्ड O, C यहाँ पर H था, इस हाइड्रोजन यहाँ जो CH2 था, ये जो हाइड्रोजन्स हैं उसमें से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर शिफ्ट होने पर टॉटोमराइजेशन के द्वारा
ये जो इनोलिक फॉर्म बना है उसका जो हाइड्रोजन है वो सिलेक्ट फ्लोर के द्वारा F से रिप्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ आंसर बन पड़ता है वो ऑप्शन नंबर डी है, जहाँ पर यहाँ पर OH जैसा यहाँ पर था वैसा का वैसा है, और इस जगह पे जो है वो F यहाँ पर आके लगा है। किस प्रकार से ये रिएक्शन हो सकता है या किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ है वो आइए देख लेते हैं। ये हमने कंपाउंड ओरिजिनल लिखा है और इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप। यहाँ आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पर, तो ये इनोलिक फ्रॉम OH था, यहाँ पर OH की जगह यहाँ पर OTMS आ गया है। ठीक उसी तरह से इस वाले OH के साथ भी OTMS हो गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि COOH के साथ भी OH के साथ OTMS आ गया है। जहाँ पर भी OH है वो सबका प्रोटेक्शन हो गया है ताकि वो इनएक्टिवेट हो जाए या रिएक्ट ना कर सके। उसके बाद ये सेलेक्ट फ्लोर के साथ रिएक्शन हुआ। यहाँ पर इन सभी में एक यही ऑप्शन है जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो उसकी जगह पे सिलेक्ट फ्लोर के द्वारा यहाँ पर इस हाइड्रोजन जो यहाँ पर है उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर फ्लोरो के ग्रुप द्वारा हो गया है। फिर वर्कअप किया यानी इन सभी को डी प्रोटेक्ट किया और हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, जिसमें आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल कंपाउंड है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उन दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसकी जगह फ्लोरो ग्रुप आया हुआ है। बाकी किसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ क्योंकि हमने TMSCl ET थ्राइस N ट्राइथाइलएमीन का इस्तेमाल करते हुए इस रिएक्शन को सिलेक्ट फ्लोर के द्वारा किया था। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट इज़ एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले साइक्लो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री खास होती है, इस तरह से कप शेप्ड होती है और उसमें जो गेस्ट मॉलिक्यूल इसमें आके फंस जाता है। इसमें आप देखें जो बाहरी साइड है वो हाइड्रोफिलिक है, इनसाइड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी ऐसे ग्रुप जो OH के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो बाहर की तरफ होंगे, जो अंदर की तरफ होंगे जो OH के साथ या ऐसे जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो इसके अंदर के वाले हिस्से के साथ बॉन्ड बना लेंगे। किस प्रकार से हुआ ये देखिए आप। जो अल्फ़ा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, सॉरी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ ये बने हुए हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसी स्ट्रक्चर को रिपीट किया गया है और ये कप शेप्ड मॉलिक्यूल बन जाता है। उसमें आप देख सकते हैं ये OH ग्रुप्स हैं सारे, यहाँ पर ये जो OH ग्रुप्स हैं वो अंदर नहीं है, इसके माउथ पर हैं, तो उसका मतलब ये जो कप का जो रिम, इसको कहते हैं रिम, इस रिम में या आउटसाइड में अगर कोई एक मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल OH वाला है तो वो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। उसका जो ऑर्गेनिक पोर्शन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है वो जो है इस कप के अंदर चला जाएगा, और जो OH वाला हिस्सा है वो इन OH के साथ उस मॉलिक्यूल का गेस्ट मॉलिक्यूल का जो हिस्सा है वो अंदर चला जाएगा ऑर्गेनिक पोर्शन, और OH ग्रुप वाला इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से एक गेस्ट एंड होस्ट का रिलेशन इसमें बनता है। यहाँ जो ये गेस्ट दिखाया हुआ है एक्सक्यूज मी, यहाँ जो गेस्ट दिखाया हुआ है, गेस्ट का मतलब है कोई एक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और गेस्ट इसलिए है क्योंकि उसका हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन है वो रिम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकने में सक्षम है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द गेस्ट मॉलिक्यूल which will fit inside alpha cyclodextrin by interacting with both rim and cavity। तो हमारे पास साइक्लोडेक्स्ट्रिन था, रिम पे OH ग्रुप था, तो OH ग्रुप इन सभी में किसी में होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे N के साथ या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ अगर देखें तो पहले वाले का तो कोई स्कोप नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एटम ऐसा नहीं है, कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। यहाँ पर भी नहीं है कोई भी ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके रिम के OH के साथ, किसके OH,
साइक्लो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के OH समूह के साथ, तो ये दोनों जो ऑप्शन है आउटराइटली कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के साथ N प्लस है, और ये Br माइनस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेसिटी में नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच एटम का एक हाइड्रोजन से या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाना, और उसके साथ उसका ये जो ओ ऑक्सीजन है, जैसे कि आप जानते हैं, वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनाता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो ऐड हो सके, तो यहाँ वो कंडीशन नहीं है। तो यहाँ एक ये जो मॉलिक्यूल है ऑप्शन नंबर सी, इसमें OH ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल हैं या सक्षम हैं। ये हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो कैविटी में आ सकती है। ये रिम के साथ, जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन का जो रिम है जिसमें OH जुड़े हुए हैं उसके साथ, और जो ये कैविटी है साइक्लोडेक्स्ट्रिन की, उसमें ये मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक है वो एंटर कर सकता है। तो दोनों ही काम सिर्फ जो ऑप्शन सी है इसके द्वारा हो सकता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यही गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ बना सकने में सक्षम है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। In the following transformation, the enantiomerically pure lactone A, तो enantiomerically pure lactone A है, वो क्या इस रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट देगा, और जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो रहा है, तो कौन सा इसमें से प्रोडक्ट होगा। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ ये सारे जो हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के ऑप्शंस हैं, तो उसका मतलब रिएक्शन तो हमको दी ही हुई है, तो कौन सा स्टीरियो आइसोमर या किस तरह का जो स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा उसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बात हम ध्यान रख लेते हैं कि जो पैलेडियम के कैटलिस्ट होते हैं, ये देखिए डाउन साइड में ये जो लैक्टोन ग्रुप का जो ये रिंग है वो बना हुआ है, और 6 मेंबर्ड रिंग है। हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये टूटकर अलग निकलेगा। अगर ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये ऊपर की साइड में होगा। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। एक और बात ध्यान रखते हैं कि जो पैलेडियम का जो कैटलिस्ट होता है वो बिलो द जिस प्लेन पे होता है उसके ऑपोजिट प्लेन से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आक्रमण करता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए ये पैलेडियम 0 का कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है एल्कीन के साथ, और आप देख सकते हैं कि अगर निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन है और पैलेडियम नीचे से आ रहा है, और नीचे से उसने बनाया ताकि स्टेरिक हिंडरेंस इसके अंदर कम से कम हो, और जो निकलने इस एक्स के निकलने के बाद जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी उसी जगह से आ रहा है जहाँ से एक्स जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से पैलेडियम का कैटलिस्ट जुड़ा हुआ है स्टेरिक हिंडरेंस को कम करने के लिए, और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए। यानी जो लीविंग न्यूक्लियोफाइल जाने वाला नाभिक नहीं है उसी की दिशा से आने वाला जो नाभिक नहीं है उसने आक्रमण किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ये डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से 3 कार्बन में फैले हुए हैं, और अगर ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हिस्सा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर इस तरह से इधर से अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और अगर इधर से आक्रमण करेगा तो डबल बॉन्ड इस तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शंस SN2 इन्वर्शन के द्वारा हमारे पास यहाँ पर है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये रहा हमारा लैक्टोन रिंग, और अगर पैलेडियम का जो कैटलिस्ट है वो अगर बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है, तो ये जो COO है वो अबव द प्लेन ऊपर ये निकल आया छूटकर इस वाले कार्बन के साथ। आप देख सकते हैं कि ये जो लैक्टोन रिंग है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से, दिस इज़ द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइलिक हिस्सा है, ये टूट कर निकल गया। तो बचते कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 मेंबर्ड जो रिंग है वो यहाँ पर बचा हुआ है पैलेडियम 0 के साथ। अब ये पैलेडियम 1 हो गया है। मोरओवर ये जो प्लस चार्ज है, ये जो डबल बॉन्ड है, नॉट प्लस चार्ज सॉरी, ये जो डबल बॉन्ड है वो 2 जगह इस तरह से 3 एटम्स में ये शिफ्ट हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा ये डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये तीनों जो एटम्स में है कार्बन एटम्स में ये
डिलोकलाइज हो रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये जो ये है ये ऑक्सीजन नहीं, ये माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है सी के ऊपर। CH2 था यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन हट जाता है तो CH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो CH माइनस का चांस है कि वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अब आप देखें कि क्योंकि हमने जो COO माइनस को ऊपर से दिखाया है, तो पैलेडियम नीचे से कैटलिस्ट जो है वो नीचे से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अगर पैलेडियम का जो कैटलिस्ट है वो नीचे से है, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से ही अटैक करेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। स्टेरिक एंडोरेंस जो इस मॉलिक्यूल के तल के नीचे से होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे से आक्रमण न करके ऊपर से आक्रमण करेगा। तो ये देखिए अबव द प्लेन, और अबव द प्लेन उसने दो जगह से इस डबल बॉन्ड के पोजीशंस पर इसने आक्रमण किया है। इसको हमने मार्क किया A, इसको हमने मार्क किया B। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, प्रतिबिंब रूप हैं, एनांशोमर्स हैं और इनके जो बनने के चांस भी इक्वल हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एकदम सिमेट्रिक है और यहाँ जितना चांस है वहाँ पर भी उतना ही चांस है। 50-50 चांसेस हैं कि यहाँ आक्रमण हो या यहाँ से आक्रमण हो। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल बने जिनका 50-50 चांस, 50% ये और 50% ये बनेगा। अब जब इसका पैलेडियम कैटलिस्ट यहाँ से हट जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% ये और 50% ये, यानी रेसिमिक मिक्सचर इस केस में प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इन्होंने पूछा है कि ओनली सिन डाया स्टीरियो आइसोमर ऑफ बी। सिन यानी जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप हैं वो जो है एक ही डायरेक्शन में होंगे, एंटी नहीं होंगे, विच इज़ रेसिमिक, और वो रेसिमिक भी होंगे। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन सी जो हमने आंसर बोला हुआ है वो हमारे प्रोडक्ट में बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर सिन है, ये भी ऊपर से है और ये भी ऊपर से है और ये भी ऊपर से है, ये भी ऊपर से, तो सिन डायस्टीरियो आइसोमर है और रेसिमिक मिक्सचर है। अब सवाल ये उठता है, रेसिमिक मिक्सचर इसलिए क्योंकि 50% चांस इसके, 50% इसके, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो दोनों जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे की जो है वो मिक्सचर में नलीफाई कर देते हैं, तो ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब डायस्टीरियो आइसोमर क्यों है? क्योंकि कई आइसोमर्स इस कंपाउंड के बन सकते हैं। डायस्टीरियो आइसोमर तब होता है जब कि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर उस मॉलिक्यूल के अंदर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अगर कायरल कार्बन है और इसमें एक ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक ये वाला ग्रुप है और जिसमें CH2 के बाद ये ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर ये CH2 के बाद C डबल बॉन्ड C है, तो यानी ये कायरल कार्बन है, ये तो तय है, दिस इज़ कायरल कार्बन। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके एक तो हाइड्रोजन है, एक ये वाला ग्रुप है, एक C डबल बॉन्ड C वाला ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप है। तो ये जो, मैं इसको क्लियर करती हूँ, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दोनों के दोनों, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कायरल सेंटर्स हैं। तो जहाँ एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं तो डायस्टीरियो आइसोमर बनते हैं। डायस्टीरियो आइसोमर यानी वो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप न हो, लेकिन एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हों। इस स्पेशल केस में जहाँ की ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ हैं, तो ये इस खास केस में एक दूसरे के एनांशोमर्स हैं। कुछ ऐसे भी आइसोमर्स इस कंपाउंड के हो सकते हैं कि एक ऊपर एक नीचे, या ये वाला ऊपर ये नीचे, जिस तरह से भी आप इसको आप कह सकते हैं, तो वो जो है इसके वो प्रतिबिंब रूप नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट सिन भी हैं। सिन इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ऊपर की तरफ हैं और रेसिमिक हैं क्योंकि 50-50 चांसेस इन दोनों के हैं। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। The major product formed in the following reaction is,
तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। दोबारा आप देख सकते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट है इसके अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिएक्शन भी, इन दोनों में से इन चारों में से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है। द आंसर इज ऑप्शन ए। किस प्रकार से हुआ इसको पहले देख लेते हैं। इसमें जो एल्कीन है, और एल्कीन के साथ आप देख सकते हैं कि एल्कीन है, एल्कीन के साथ आप देख सकते हैं पैलेडियम का कैटलिस्ट है, तो उसने यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस कम भी है, और इसके साथ इसका इंटरेक्शन होकर आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल बना। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब बनता है, इसके बाद इसका आक्रमण होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्ट ये पोर्शन और सॉफ्ट पोर्शन, यानी इन दोनों के बीच में सॉफ्ट सेंटर्स में बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और ये हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। आप फिर देख सकते हैं कि ये जो O माइनस हुआ है, ये O माइनस, ये जो O माइनस है उसका फिर आप देख सकते हैं इंटरनल अटैक हुआ है, और इस तरह से ये अटैक हुआ है, साइक्लाइजेशन हुआ है, और एलाइलिक एल्काइलेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एलाइलिक सिस्टम है, उसका एल्काइलेशन हुआ, और आप देख सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट हमको प्राप्त होता है। इसमें से कैटलिस्ट हट जाता है, तो ये C डबल बॉन्ड C जो है ये वाला, वो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो हमें मिला यहाँ पर। सो द ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस रिएक्शन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, उसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी हैं, और हम बोरोन ट्राई क्लोराइड यानी लुईस एसिड कैटलिस्ट के साथ भी इसका रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है। ये हमें कंपाउंड दिया गया है, ये 2 सीक्वेंस रिएक्शन के दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, और उनमें से हमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, देखते ही जो हमें मालूम हो रहा है, ये रहा पीएच, तो यानी C6H5 ग्रुप है, ये रहा C6H5, वो ये पोर्शन है इसमें, और हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में एक जो मेजर डिफरेंस है वो कि यहाँ पर 7 मेंबर रिंग बना हुआ है, और यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग बना हुआ है। तो स्टेबल कौन सा ज़्यादा है? ऑब्वियसली अगर हम ध्यान से देखें तो ये एरोमेटिक सिस्टम है, और ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, 7 मेंबर्ड है। ये एरोमेटिक नहीं है, 7 मेंबर्ड है, तो ये इसका साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट बनना पहले स्टेप में ये मुश्किल है इसकी तुलना में, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हैं ये दोनों। तो अगर ये बात है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है और ऑप्शन नंबर डी है, इन दोनों को हमने कैंसिल किया। फोकस करेंगे हम इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। और पहला स्टेप जो है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का हुआ, तो ये देखिए ये रिंग बनता है। अगर आप इन दोनों को, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो उसमें ये हिस्सा यहाँ तक देखिए एकदम सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यानी प्रोडक्ट ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों प्रोडक्ट्स सेम हैं। अंतर कहाँ है देख लेते हैं। बी यहाँ पर OH दिया हुआ है, और यहाँ पर बी में जो है ऑप्शन नंबर सी में OH यहाँ पर है। साथ ही देखते हैं कि जो NCH3 यहाँ पर भी NCH3 के साथ जो है C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये रहा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और ये OH है, और यहाँ पर ये वाला OH है। तो उसका मतलब मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मेजर डिफरेंस एक बहुत सिंपल सा है, वो है कि C डबल बॉन्ड O और NCH3 इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज है इन दोनों ग्रुप में, यहाँ या तो ये OH है या तो फिर ये OH है, यानी जो हमें प्रोडक्ट A मिला है उसका ये OH है, या फिर ये OH में कन्वर्ट हुआ
BCl3 के द्वारा। अब आप देखते हैं कि जो BCl3 है वो किसके साथ आसानी से बॉन्ड बनाएगा, वो C डबल बॉन्ड O वाले के साथ ज़्यादा आसानी से बॉन्ड बनाएगा और इस जगह पे एक बॉन्डिंग BCl3 के साथ होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि इस जगह पे BCl3 के साथ बॉन्ड हो, इस जगह पे BCl3 के साथ बॉन्ड होगी ये जगह पे और इस जगह पे, जिसकी वजह से जो OMe है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसने यहाँ पर OMe को एज सच रखा हुआ है और इस OH को कन्वर्ट किया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि इन दोनों के साथ BCl3 का जो बॉन्डिंग न बन के इन दोनों के साथ ज़्यादा स्टेबल बॉन्डिंग बने, इन दोनों के साथ ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इन दोनों के साथ ना बन के। तो उसका मतलब ये है कि अगर OMe कोई कन्वर्ट हो रहा है OH में, तो ये वाला जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि BCl3 का इसके साथ बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बॉन्डिंग ही इसके साथ होगी तो यही OH में कन्वर्ट होगा। देखिए ये दोनों के साथ बॉन्डिंग है, ये OMe OH में कन्वर्ट होगा, ना कि ये वाला। तो उसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ है आइए देख लेते हैं। ये हम अपना रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दिस इज़ आवर इनिशियल कंपाउंड सबस्ट्रेट। यूवी लाइट के प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन हुआ, साइक्लाइजेशन हुआ है इस प्रकार से। ये सबसे पहले आइसोमराइजेशन हुआ, ये तो ट्रांस है, ट्रांस से ये यहाँ सिस में आया। सिस में क्यों आया जबकि ये अनस्टेबल है? सिस में इसलिए आया है क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा तो ये एरोमेटिक सिस्टम इस तरह से बनाने की स्थिति में होगा। किस प्रकार से? यहाँ पर आप देखें अगर ध्यान से, तो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, आयोडीन है, उससे एक आयोडो ग्रुप जो है वो रिप्लेस होता है हाइड्रोजन से। ध्यान से देखें कि एक हाइड्रोजन अबव, ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आयोडो बिलो द प्लेन, इनका एलिमिनेशन हो सकता है। एलिमिनेशन फेवरेबल है। क्यों है फेवरेबल? इसलिए है क्योंकि इनके जाने से जो ये रिंग बनेगी वो एरोमेटिक हो जाएगी। इस वजह से एरोमेटाइजेशन की वजह से ये रिएक्शन फेवरेबल और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमको मिला जो कंपाउंड A। तो दिस इज़ कंपाउंड A, 6 मेंबर रिंग बना है, एरोमेटिक सिस्टम है, हाकल रूल को फॉलो करके एरोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। BCl3 के साथ रिएक्शन हुआ है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O है, इट इज़ हेल्पिंग, और यहाँ पर OMe के साथ इसका बॉन्ड बना। ये साइक्लिक एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये मध्यवर्ती के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और इसको पूरे को रिपीट ना करके हमने सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, BCl3 बना, यहाँ पर OMe और ये इसके साथ Cl माइनस, यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि MECl यहाँ से निकल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसके निकलने के बाद ये बचा है C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, जो कि नया डबल बॉन्ड बना है। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप आसानी से समझ ही सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देन वर्कअप किया तो हमने देखा कि C डबल बॉन्ड O जो यहाँ था वो यहाँ पर है, और जिस OMe ने BCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था वो वर्कअप के बाद OH के रूप में कन्वर्ट हो गया है। सो दिस इज़ कंपाउंड B, दिस इज़ कंपाउंड A। तो जो हमारा ऑप्शन था उसको हमने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।